सुनाओ अदानी पावर। और देखिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। क्यों फोकस में रहने वाला है ये भी मैं बताऊंगा। और आप जानते ही होंगे कि अदानी का जब भी नाम लिया जाता है तो अदानी वेल्थ किंग से नाम से यहाँ पर जो है जाने जा रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पर जो है वेल्थ क्रिएशन जो है वो अदानी ने इस तरीके से अपने शेयर होल्डर्स की कराई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब अगर किसी ने होल्ड करके रखा था ना अदानी की कोई भी स्टॉक जो है, अगर आपने होल्ड कर रखा है, अदानी पावर तो काफी देर बाद चला, अदानी के बाकी स्टॉक चल गए, अदानी कोई भी स्टॉक अगर आपने होल्ड करके रखा था सब में रिटर्न जो है ना भर भर के बना है। मतलब अदानी पावर में तो कम बना है बाकी कंपैरिजन, लेकिन अदानी के सभी स्टॉक जो है वो वेल्थ क्रिएशन से ही जाने जाते हैं। और जो है जो गिरावट जो है उसमें थमी भी है। अदानी ग्रुप में जो है वो उस तरीके की गिरावट नहीं जो कि बाकी शेयर्स में हमको देखने को मिली, तो एक राहत है। अब अदानी पावर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाला है। क्यों फोकस में रहने वाला है? क्योंकि अब आने वाले Q1 के रिजल्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Q1 के रिजल्ट तो सबके आने वाले हैं, अदानी पावर में ये ऐसा क्या है? देखिए अदानी पावर की स्टोरी जो है ना वो बदली थी Q4 से, जो अभी लेटेस्ट का आपका मार्च वाला निकल गया ना वहां से बदली थी। अब ये देखना है कि अदानी पावर का Q1 कैसे आ रहा है। क्या अदानी पावर ने जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो Q4 में करके दिखाया था, क्या वही चीज जो है वो Q1 में करके दिखा रहे हैं? जबकि यहां पर जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की जो सीईओ है या कहें फाउंडर या जो सीईओ है, मेन तो मैनेजमेंट ने जो है वो कहा है कि एनर्जी की जो प्राइसेस है, मैं ये शेयर प्राइस पर मत देखिए, ये शेयर प्राइस सिर्फ मैं एक नाम के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से यहां पर जो एक न्यूज आई थी कि एनर्जी जो प्राइसेस है वो डिमांड जो है ना वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सेक्टर के लिए, तो क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो एनर्जी का एक्सचेंज वाला प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है सारी रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पर पावर सेक्टर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाले। पावर की डिमांड जो है ना वो शूट अप कर रही है और यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या होता है। Q1 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी यहाँ पर जो है एक चीज़ अगर आप ये भी देखें ना कि 30 जून यानी कल का दिन जो है वहां पर सबसे ज्यादा डिलीवरी देखने को मिली काफी दिनों बाद। अगर आप 24 जून से 29 जून का देख लीजिए 40% के आसपास डिलीवरी हुई है, लेकिन 40% को कल के दिन जो है वो क्रॉस की है और 43.90% काफी दिनों बाद देखने को मिली है डिलीवरी परसेंटेज। तो ये कि बहुत अच्छा एक डिलीवरी परसेंटेज जो है वो माना जाता है। अब देखिए अनडिसाइसिव मार्केट है, कभी भी कुछ भी यहाँ पर जो है घट सकता है, कभी कुछ भी यहाँ पर जो है बढ़ सकता है। ऑब्वियसली बात है सारा का सारा जो है वो न्यूज़ बेस्ड होगा और न्यूज़ बेस्ड में यहाँ पर जो है अगर आपकी अच्छी न्यूज़ आती तो मार्केट दौड़ेगा, खराब न्यूज़ आती तो मार्केट गिरेगा और उसमें जो है अदानी पावर भी कुछ नहीं कर सकता। ये भी जो है अगर खराब मार्केट होगा तो इनको भी डाउन जो है ना वो आना पड़ेगा। लेकिन अप मार्केट में ये ऐसे फंडामेंटल जो है ना ऐसे फंडामेंटल स्टॉक वो चलते हैं। फोकस में इसलिए हो रहा है क्योंकि Q1 का जो है अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाला है। और जिस तरीके से एफआईआईज ने अपनी स्टेक यहाँ पर जो है कम कर दी थी 2021 से सितंबर के महीने में, और फिर लेटेस्ट पैटर्न जो है वो दिसंबर में पता चला कि 16.70% से घटाकर 11% ही रह गई थी और उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है मार्च में जो है थोड़ी सी बढ़ा दी थी। क्या अब का जो है जो अभी Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाला है, क्या एफआईआईज स्टेक बढ़ाएंगे या फिर से घटती हुई हमें दिखेगी, ये देखना बाकी। क्योंकि डीआईआईज ने तो यहाँ पर बाइंग करा था, जीरो रह गया था 2021 सितंबर में, लेकिन उसके बाद जो है लगातार जो है खरीदारी चल रही है डीआईआईज की तरफ से। लेकिन एफआईआईज जो है किस तरीके का यहाँ पर जो है बाइंग करते हैं, किस तरीके से सेलिंग करते हैं, उसका डेटा अभी आना बाकी है। तो Q1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि Q4 में हमने देखा था कि आउट परफॉर्म किया था, सबको पीछे करके आगे बढ़ गई थी अदानी पावर। Q1 में क्या वैसा ही रहता है या नहीं? और अभी जो है वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप रह गई है इस कंपनी का और यहाँ पर जो है 1 लाख के ऊपर निकल गई थी, 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल गई थी और हम लगातार जो है ट्रैक कर रहे थे। उसके बाद छोड़ दिया था, 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल गई थी। तो यहाँ पर अभी 1 लाख पर वापस है। देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि वेल्थ क्रिएशन तो अदानी का यहीं से होना है, वेल्थ क्रिएशन इसी स्टॉक ने किया, इसने किया है, अदानी विलमार ने किया है। तो अभी ये शांत है, ये कभी भी जाग सकते हैं और लेकिन मार्केट का बहुत सपोर्ट चाहिए। और देखिए अभी मैंने जो है अदानी पावर, टाटा पावर और JSW एनर्जी तीनों का एक डिटेल कंपैरिजन मैंने किया था। टोटल कैपेसिटी किसकी कितनी ज़्यादा है, कौन सी कंपनी किस फील्ड में कितना ज़्यादा कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ मतलब किस असेट से जो है वो कितना ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो ये लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और इसके फाइनेंशियल सभी। तो अदानी पावर पता चला था बहुत सस्ती कंपनी,
बहुत ही ज़्यादा सस्ती कंपनी है, कभी बहुत महंगी हुआ करती है, अब बहुत सस्ती कंपनी है। पी रेशियो इस कंपनी का 20.46 आ चुका है, इंडस्ट्री भी 24.12 है। तो कंपैरिजन में ये तो इंडस्ट्री पी से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे काम कर रही है। तो ये देखना बाकी है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, और Q1 के रिजल्ट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, और देखते हैं कि लगातार जो Q4 में जो प्रदर्शन हमको देखने को मिला है Q1 में वो दिखता है या नहीं। अब भाई चार्ट पर जरा बात कर लेते हैं। तो चार्ट यहाँ पर जो है आपका ये कहता है कि भैया ये जो लेवल है ना 241.65 का, ये आपका सपोर्ट था। और ये यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रही है नीचे वाली जो ग्रीन वाली निकल रही है, तो 241 का लेवल टूटा, लेकिन उसी दिन जो है वो रिकवरी आ गई थी इस स्टॉक के अंदर। तो 241.65 तो ब्रीच हो गया था, लेकिन 241 के ऊपर ही जो है उसी दिन क्लोजिंग दे दी, और उसके ऊपर ही अभी तक बना हुआ है 286 से 241.65 की रेंज में। अब देखना ये है कि क्या अगर मार्केट में बहुत तेज गिरावट होती है, क्या 241.65 का लेवल जो है वो टूट जाएगा या नहीं। अगर टूटता है तो 213 पर जो है वो आपका सपोर्ट है, 213 पर ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट के साथ ही हमको चलना है, मार्केट के साथ ही हमको रहना है, और मार्केट जिस तरफ जाएगा उस तरफ सारे के सारे स्टॉक जाएंगे। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक होगा, फंडामेंटली कामकाज कंपनी का अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट एक अलग चीज है, कंपनी का फंडामेंटल अलग चीज है, और कंपनी जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते हैं वो उस मार्केट में सर्वाइव करती है। और जब मार्केट सही स्टेडी पोजीशन में होता है, अच्छी पोजीशन में आने के लिए जब तैयार होता है, तो ऐसी कंपनियां है ना वो कुछ कर दिखाती हैं, और दुगने जो रिटर्न जो आपको मिलता है ना उससे ज्यादा रिटर्न भी देती हैं। ये भी आपका हिस्ट्री रही है, कई शेयर्स ऐसे हैं जो कि गिरे थे अच्छे अच्छे शेयर्स, और जब रिकवरी आई तो वो शेयर रिकवर होके और ज्यादा अच्छा खासा जो है पैसा बना के दिए। लेकिन अभी भी जो खरीदना चाहते हैं, अदानी पावर में खरीदारी करना चाहते हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में जो है ना टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर जो है शेयर उठाते रहिए। अगर आपको चाहिए अदानी पावर में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि मार्केट जो है ना वो अभी पता भी नहीं है कि किस तरफ जाना है। रियलिटी यही है, फैक्ट यही है, कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। अचानक से सडनली जो न्यूज़ आ जाए उस पर ही मार्केट अप एंड डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी खरीदारी करते रहे ना, तो जितना भी नीचे आएगा वो आपको बेनिफिट ही देगा। अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, सेल ऑन राइज चल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है रिस्क पूरा लेना ही नहीं है, छोटी छोटी क्वांटिटी में जो है वो रखना है। तो यहाँ पर अभी जो होल्ड कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो भैया लेवल पर ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कंपनी जो है फंडामेंटली अच्छी है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे आती है कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर हल्का सा अमाउंट उठाकर काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार रखिए, मार्केट जो है वो किधर की तरफ मुड़ जाएगा किसी को नहीं पता है। तो रियलिटी यही है। तो अभी जो है बिल्कुल शांत रहना है, बस फंडामेंटल आपको पता रहना चाहिए कि फंडामेंटल अच्छी कंपनी है या नहीं है। तो Q1 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और Q1 बहुत यहाँ पर जो है फोकस में भी रहने वाला है अदानी पावर के लिए। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे चाहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।